प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी जो आपस में बहुत दोस्त थी। एक बार उन दोनों को बहुत जोर की भूख लगी, तो एक बिल्ली दूसरी से बोली, अरे आज कितनी भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है। दूसरी ने कहा, चलो चल के किसी घर से चोरी कर लेते हैं। दोनों बिल्लियां जाती हैं और एक रोटी चुरा कर ले आती हैं। वो रोटी लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। अब रोटी एक और बिल्लियां दो थी, तो दोनों दोस्त, लेकिन फिर भी उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। एक बोलती है, अरे ये रोटी मैं लाई हूँ, इससे मैं ही खाऊंगी, मुझे भूख थोड़ी ज्यादा लगी है ना। दूसरी बोली, अरे ये क्या बात हुई, रोटी तुम लाई या हम दोनों लाई? मैं भी तो तुम्हारे साथ थी ना, तो ये रोटी तो मैं ही खाऊंगी क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे भूख लगी है। इस पर वो दोनों झगड़ा करने लगे। मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। तभी वहां दूर बैठा एक बंदर ये सब देख रहा। उसके दिमाग में एक विचार आया। वो जल्दी से छलांग मारकर पेड़ से नीचे आ गया और बोला, अरे अरे, तुम ये सब क्या कर रही हो, क्यों लड़ रही हो? तुम तो दोनों इतनी अच्छी दोस्त हो। तो बिल्ली बोली, देखो बंदर भाई, हमारे पास एक रोटी है, इसका बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो बंदर ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात हुई, लाओ ये रोटी मुझे दो, मैं इसे तुम दोनों में बराबर से बांट दूं। बिल्ली खुश हो गई, बोली, हाँ हाँ बंदर भाई। अब बंदर एक तराजू लेकर आता है और वो उस रोटी के दो टुकड़े करके एक टुकड़ा तराजू के एक पलड़े में और दूसरा दूसरे पलड़े में डाल देता है। जिस तरफ रोटी का टुकड़ा थोड़ा ज्यादा होता है वो पलड़ा नीचे झुकता है। तो बंदर बोलता है, अरे इस पलड़े में तो रोटी ज्यादा है, कोई बात नहीं, मैं बराबर कर दूं। वो रोटी उठाकर थोड़ी सी रोटी उसमें से खा लेता है और फिर से टुकड़े को रख देता है। तो अब दूसरा पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है, तो वो फिर से दूसरे पलड़े से रोटी उठाकर उसका छोटा सा टुकड़ा खा के रख देता है। ऐसा बार बार होने लगता है, कभी इस पलड़े में भारी, कभी उस पलड़े में भारी, और जिस पलड़े में भारी होता है बंदर वहां से उठा के रोटी का टुकड़ा खाता रहता है। बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रहती हैं, ये हो क्या रहा है। करते करते लास्ट में सिर्फ छोटा छोटा एक एक टुकड़ा दोनों पलड़ों में रह जाता है। तो बिल्ली बोलती है, अरे अरे बंदर भाई, रहने दो रहने दो, अभी देखो थोड़ा सा ही बच गया है, हम ये आपस में बांट लेंगे, तुम छोड़ दो। बंदर बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने अपना इतना समय बर्बाद किया, इतनी मेहनत की इस टुकड़े को बराबर बांटने में, तो तुम लोग मुझे मेरी मेहनत का कुछ फल नहीं दोगे क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं ये बची हुई रोटी से ही काम चला लूंगा। और वो रोटी उठाकर भी खा जाता है। बिल्लियां अपना मुंह देखती रह जाती हैं और एक दूसरे की तरफ रोनी सूरत बनाकर देखती हैं। बंदर वहां से हंसते हुए निकल जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही कि कभी आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और कभी झगड़ा हो भी जाए तो आपस में ही बैठकर निपटा लेना चाहिए, नहीं तो कोई तीसरा आपके आपसी झगड़े का फायदा उठा सकता है, जैसा कि इसमें बिल्लियों के झगड़े का फायदा वो बंदर उठा गया, समझे? आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक हाथी और चींटियों की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल में बहुत ही घमंडी हाथी रहता था। जगह जगह तोड़ फोड़ करता रहता था, किसी भी जानवर को कभी भी कहीं भी परेशान कर देना। अरे 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 अरे, भागो भागो भागो, इस तरह से वो सबको भगाते भगाते दौड़ाते हुए यहाँ से वहां ले जाता था। उसे अपनी ताकत का बहुत ही घमंड था। एक बार वो हाथी एक तालाब के किनारे पहुंचता है, जहां पर कुछ चींटियों ने अपना घर बनाया हुआ था और वो उस घर में अपना खाना जमा कर रही थी। तो हाथी ने कहा, क्यों ना इन चींटियों से मस्ती की जाए। हाथी वहां पहुंचा। अरे ओ चींटी रानी, क्या हो रहा है? तो चींटी बोली, हाथी भैया, बरसात का मौसम आने वाला है, तो हम अपने लिए खाना जमा कर रहे हैं, ताकि बरसात में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाथी बोलता, अच्छा, लेकिन बरसात तो मैं भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो चींटी रानी हैरान हो गई। बोलती, वो कैसे? हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और पानी से उनके
पूरे का पूरा बनाया हुआ मकान को गिरा दिया। चींटी रानी जोर से चिल्लाने लगी, अरे हाथी, ये क्या कर रहे हो तुम? हमने इतनी मेहनत से ये घर बनाया था, हमारा खाना भी बर्बाद हो गया। हाथी बोलता, अरे चुप करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहूं तो तुम्हें भी बहा सकता हूँ। और फिर से पानी उनकी तरफ फेंकता है। चींटी रानी को गुस्सा आ गया। उसने सब चींटियों को तरफ देखा और कहा, चलो इसे सबक सिखाएं। और सब चींटियां फटाफट भागते हुए उसके शरीर पर चढ़ते हुए उसके नाक में घुस गई और उसके नाक में जोर जोर से काटने लगी। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचा लो, अरे मुझे बचा लो, मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं करूंगा। चींटियां फिर भी उसे काटती रही। वो बहुत चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाया, तो फिर चींटियां बाहर आ गई। उसके बाद से उस हाथी ने अपना सबक सीख लिया और वो अपने रास्ते चला गया और उसके बाद कभी भी उसने किसी को परेशान नहीं किया। तो बच्चों, इस कहानी से आप क्या सीखे? यही कि घमंड अच्छी बात नहीं है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे को उसके शरीर के हिसाब से कम नहीं आंकना चाहिए। देखा ना, छोटी सी चींटी जो है वो भी हाथी पर भारी पड़ गई। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक तीतर और खरगोश की कहानी सुनाता हूँ, जिन्होंने न्याय करने के लिए एक बिल्ली की मदद ली। एक बार एक जंगल में पेड़ के बड़े से तने के खपोल में एक तीतर रहता था। एक बार वो तीतर कुछ खाने के लिए कहीं दूर चला गया और उसे आने में 2-3 दिन का समय लगा। इस दौरान उस तीतर के उस तने वाले घर में एक खरगोश रहने लग गया। 2-3 दिन के बाद जब तीतर वापस आया तो वो खा पीकर काफी मोटा ताजा हो चुका था। आते ही उसने देखा, अरे ये मेरे घर में ये खरगोश कैसे घुस गया? उसने कहा, ए खरगोश, बाहर निकल, ये मेरा घर है, यहाँ से चला जा, कोई और घर ढूंढ ले, मेरे घर को खाली कर दो। खरगोश बोलता है, अरे तीतर, कैसी बातें कर रहा है? ये तो जंगल का नियम है कि जिसको जो खाली घर मिल गया वो उसी को अपना घर बना लेता है। अब तुमने इतने दिन तक इस घर की सुध नहीं ली, तो अब ये घर तो मेरा ही है। इसमें उन दोनों का झगड़ा होने लगा। झगड़ते झगड़ते तीतर के मन में एक बात आई। उसने कहा, अरे खरगोश सुन, इस लड़ाई को बढ़ाने से अच्छा है हम किसी दूसरे से इसका न्याय करवा लें। उनकी लड़ाई की बात वहीं पे छुपी हुई एक बिल्ली भी सुन रही थी। उसने सोचा, अगर इनका न्याय मैं ही करवा दूं तो क्या बात है, हो सकता है मुझे इनका नरम नरम मांस खाने को मिल जाए। और वो बड़ी चालाक थी। वो फटाफट वहां से गई और एक तालाब के किनारे पे एक बिछौना बिछाकर वहां पर माला लेकर और कमंडल लेकर बैठ गई और मन ही मन प्रवचन करने लगी। देखो, इस संसार में कुछ नहीं रखा है, ये संसार तो बहुत ही बुरा है। तुम अपना ध्यान जो है वो भगवान के साथ लगाओ, तभी तुम्हें मन में शांति आएगी। समझे? ये बातें सुनकर तीतर और खरगोश बड़े हैरान हुए। तो खरगोश ने कहा, अरे तीतर, लगता है हमें हमारा पंच मिल गया है। क्यों ना हम इस धर्मात्मा बिल्ली के पास जाकर अपनी इस लड़ाई का समाधान ढूंढे। तीतर भी मान गया, लेकिन दोनों थोड़े बिल्ली से घबरा रहे थे तो थोड़ा दूर ही रुक गए और बोले, बिल्ली, आप तो बहुत बड़ी धर्मात्मा है, हमारा झगड़ा हो गया है कुछ, हम चाहते हैं कि आप उसका निपटारा कर दो। तो बिल्ली कहती है, अरे अरे, इतनी दूर से क्यों बात कर रहे हो, जरा नजदीक आओ, मैं तुम्हारे किसी भी तरह के झगड़े का निपटारा चुटकियों में कर दूं। तो तीतर बोलता, थोड़ी घबराहट सी हो रही है आपके नजदीक आने में। अरे 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 अरे, बिल्ली बोलती, कैसी घबराहट, मैं तो अब धर्मात्मा बन गई हूं, मैं तो सिर्फ घास फूस खाकर ही अपना गुजारा करती हूँ, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, आ जाओ। तीतर और खरगोश एक दूसरे को देखते हैं, खुश होकर फटाफट उसके नजदीक आ जाते हैं। जैसे ही वो नजदीक आते हैं, बिल्ली एक हाथ से तीतर और दूसरे हाथ से खरगोश को दबोच लेती है और वहीं पर मार डालती है और खुश होती है, आज तो बहुत ही मजेदार खाना मिलेगा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखे? यही कि आपस के झगड़े को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा उसका फायदा उठा जाए, जैसे इसमें
तीतर और खरगोश के झगड़े का फायदा तो बिल्ली उठा गई। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें